कोर्ट में विचाराधीन का क्या लेना देना जब सरकार ने कमेटियां गठित कर दी। आखिर ये सवाल ये भी उठता है कि सरकार ने इतनी कमेटियां एसआईटी गठित क्यों की। आखिर ये सवाल इसलिए उठता है कि मामला तो 2021 में जब पेपर आउट हुआ था तभी कोर्ट में लग गया था और विचाराधीन तो तभी था, तो बाद में ये सिफारिशें क्यों आई, क्यों गठित की गई। काम तो एसओजी का था, एसओजी अनुसंधान कर रही थी। एसआईटी मंत्रियों की कमेटी, ये क्यों खेल रचा गया। क्या चुनावी राजनीति वोट बैंक के लिए किया गया था? लोकसभा और विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए ये किया गया? यदि ये रद्द करने के लिए नहीं था, सरकार के पास पावर नहीं था, तो ये कमेटियों का खेल क्यों खेला गया? क्योंकि एसओजी जांच कर रही थी, कोर्ट में रिपोर्ट देती, मामला तो बहुत पहले से पेंडिंग था। तभी तो सरकार की नीतियों पर, सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है और विपक्ष मुखर होकर बोल रहा है कि आखिर ये भर्ती रद्द क्यों नहीं हो रही। और तमाम लोग जमानत लेकर वापस आ गए, धीरे धीरे सभी आ जाएंगे और स्टे लेकर वापस ज्वाइनिंग पर निकल जाएंगे। आखिर जब 5 साल बाद यही पार्टी वापस से जनता के बीच जाएगी तो जनता ये नहीं पूछेगी कि जिस मुद्दे को लेकर आए वो तो सारे थानेदार बने बैठे हैं। रीट 2021 का पेपर का आउट का मामला काफी चर्चित हुआ और बीजेपी पार्टी आंदोलन कर रही थी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मुखर होकर आवाज उठा रहे थे। उस समय एबीवीपी संगठन ने हाईकोर्ट में पीआईएल दायर करके और रीट भर्ती को रद्द करने की पीआईएल की और तब तक रीट भर्ती पर कोई फैसला नहीं हुआ था। लेवल 1 या लेवल 2 पर कोर्ट में सुनवाइयां चल रही थी और सुनवाई केस लग गया था, मामला विचाराधीन और लंबित था हाई कोर्ट में। लेकिन उसके बाद सरकार ने, उस समय की गहलोत सरकार ने रीट लेवल 2 2021 को रद्द कर दिया, मामला कोर्ट में विचाराधीन होते हुए। और कोर्ट में दूसरे दिन एजी साहब ने कह दिया कि साहब लेवल 2 तो रद्द कर दी गई और इसमें लेवल 1 में कुछ हुआ नहीं। वो एक खैर अलग बात, बट कोर्ट में विचाराधीन मामला था, रद्द कर दिया। जब इतिहास के पीछे की कई भर्तियां उठाकर देखेंगे, किसी भी राज्य की, किसी भी संस्था की, राजस्थान की, मामला आउट होते ही कोर्ट में जाता है और सरकार के पास पावर होता है और उसको रद्द करती है। तभी तो गहलोत सरकार ने उसको रद्द किया था, मामला कोर्ट में रद्द था। कोर्ट तारा काका जी थानेदार ओठा ज्वाइन कर लियो जोर मुख्यमंत्री जी, क्या बात कर रहे हो? किसको? सबको ही बेईमान बता रहे थे। 800 थानेदारों को हटा दो आप में जोर है तो। एसआई भर्ती को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी और कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। कैबिनेट में क्या डिसीजन हुआ एसआई भर्ती को लेकर? आज के कैबिनेट में एसआई भर्ती का एजेंडा नहीं था और न हमारा आपके समझ को विषय है। इसमें न्यायालय में मामला विचाराधीन है और इस पर ज्यादा कमेंट्स, न्यायालय में जो मामले लंबित होते हैं उस पर नहीं किए जा सकते। धन्यवाद। कोर्ट ने सर ये पूछा है कि आप इस पर फैसला कर दीजिए, चाहे यस या नो में, उसका बात है कि देखिए, ये कोर्ट ने क्या पूछा, हम क्या जवाब देंगे, ये न्यायालय से संबंधित विषय हैं, इसको पीसी में नहीं कहा जा सकता। ये हिता स्थान पर हिता जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो सारे के सारे थानेदार जैसे हेडिंग बना के मंत्री भी उस परीक्षा की निरस्ती की मांग कर रहे थे। ये देखो साहब, सारे ही फर्जी थानेदार हैं। 40 पकड़े, 24 जमानत पे आ गए और 20 भी जल्दी आने वाले हैं। तो आप किस मुंह से ये कह सकते हो कि हमने कोई तीर मार लिया? नमस्कार। क्या एसआई भर्ती, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 रद्द हो गई? क्या दोबारा से फॉर्म भरवाए जाएंगे? जब भी राजस्थान सरकार की कैबिनेट की मीटिंग होती है, उससे पहले दिन सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ती है कि दिल्ली से पर्ची आ गई है, कल एसआई भर्ती पर निर्णय होगा। लेकिन जब कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो जाती है तब छात्र निराश हो जाते हैं कि दिल्ली से पर्ची आई या नहीं। कैबिनेट की मीटिंग में एजेंडा ही नहीं था एसआई भर्ती को लेकर। आखिर हर कैबिनेट की मीटिंग में एसआई भर्ती पर कोई भी फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा, क्यों एजेंडे में शामिल नहीं किया जा रहा? जो पार्टी चुनाव में वादे करकर और काफी जिस मुद्दे को लेकर सत्ता में आई, उसी मुद्दे पर वो पार्टी कुंडली मारकर बैठ गई। सबसे ज्यादा चर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती थी।
काफी हंगामा हुआ, काफी उपचुनाव और लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक भाषण दिए गए और अब उसी भर्ती पर जब फैसला लेने की बारी आई तब कुंडली मारकर बैठ गए, कोई भी फैसला नहीं हो रहा। यहां तक जिस पार्टी के शासन में ये भर्ती का फर्जीवाड़ा हुआ, अब वो विपक्ष में है, वो भी आवाज उठाने लग गए और सरकार पर सवाल खड़े करने लग गए। इसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने भी इस मामले पर सवाल उठाए और भजनलाल मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछे। वो भी सुनाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। क्या एक सरकार का बीजेपी पार्टी का मजाक नहीं बन गया? ये सवाल तो दुनिया में उठेगा, जनता में, जब जिस मुद्दे को लेकर सत्ता में आओगे उसके बावजूद भी उस पर फैसला नहीं हो रहा। आखिर ऐसा क्या है जो हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को जब पत्र लिखा उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और उस ट्वीट में उसी राजस्थान सरकार के मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स अधिकारियों को लेकर कुछ उन्होंने बातें कही। क्या वास्तव में राजस्थान सरकार के मंत्री और आईएएस अधिकारी सीएमओ में बैठे इस भर्ती को रद्द नहीं होने दे रहे? सोशल मीडिया पर कई बार कई छात्र लिखते हैं कि सीएमओ में बैठे अधिकारी और कुछ मंत्री हैं जो इस भर्ती को रद्द नहीं होने देना चाहते। आखिर ऐसा क्या कारण है? क्या ये सच्चाई है या सोशल मीडिया पर रूमर फैल रहा है, भ्रामक फैल रहा है? एसआई भर्ती को लेकर इतना कुछ स्पष्ट होने के बावजूद इतिहास के पन्नों में यदि ये भर्ती रद्द नहीं होगी तो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में दर्ज होगा। जब आप किसी भी राज्य की किसी भी भर्ती का यह आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो कोई ऐसी भर्ती नहीं मिलेगी जिसमें इतनी सिफारिश, इतनी कमेटियों की रिपोर्ट आने के बावजूद वो भर्ती रद्द ना हो। जब आज कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिंग की जा रही थी, मंत्री जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब एसआई भर्ती को लेकर टकाटकी नजर बनी हुई थी। तब एक पत्रकार ने राजस्थान सरकार के मंत्री जी से एसआई भर्ती को लेकर सवाल पूछा तो क्या वाहियात जवाब दिया। जो जवाब दिया वो भी सुनाऊंगा। क्या वास्तव में ये सरकार के पास अब पावर नहीं रहा उस एसआई भर्ती को निर्णय लेने का, या बचने का रास्ता निकाल लिया कि बचकर निकलो गोलमोल जवाब देकर? थोड़ा इतिहास के पन्नों को भी पलट कर देखेंगे। एसआई भर्ती पर किन किन की सिफारिश आ गई, अब बचा ही क्या है? आखिर रद्द क्यों नहीं हो रहे? जब ये कमेटियों की रिपोर्ट हाईकोर्ट में जाकर रखी जाएगी तो क्या बचेगा? हाईकोर्ट क्या सुनाएगा? सरकार क्या आर्गुमेंट करेगी? और राजस्थान सरकार के महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल क्या आर्गुमेंट करेंगे? डबल एजी जिनकी राय सरकार को भेजी गई, क्या डबल दोहरी नीति रखेंगे? आर्गुमेंट अपने बदलेंगे वापस सरकार के डबल एजी अपने कोर्ट के अंदर? एसआई भर्ती रद्द को लेकर काफी मामला उछला था। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और मुख्यमंत्री तक काफी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के अंदर मुद्दा गरमाया और उसके बाद सरकार बीजेपी पार्टी सत्ता में आई। एक एसआईटी गठित की गई पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के अंतर्गत, जो 12 दिसंबर 2023 में एक एसआईटी गठित की गई। वो अगस्त 2024 में एसआईटी रिपोर्ट देती है और वो अनुशंसा करती है कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। उसकी अनुशंसा आपके स्क्रीन पर है। उस एसआईटी की रिपोर्ट पुलिस आयुक्तालय से उसके बाद राजस्थान सरकार के महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल एजी के पास भेजा जाता है कानूनी, क्योंकि सरकार का कानूनी सलाहकार, कानूनी रूप से सबसे बड़े मुखिया वही होते हैं, कानूनी सलाहकार, जब कानूनी मुद्दे पर कोई राय लेनी होती है। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की राय आती है सितंबर 2024 में। उसके बाद इन तमाम रिपोर्ट को बनाकर मुख्यमंत्री जी के पास भेजा जाता है। मुख्यमंत्री जी वापस एक मंत्रियों की और वापस एक सब कैबिनेट की वापस एक कमेटी बना दी जाती है। उसके अध्यक्ष जोगाराम पटेल जी होते हैं। उसके बाद मंत्रियों की रिपोर्ट आती है और वो मंत्रियों की रिपोर्ट वापस ये मुहर लगा देती है कि एसआईटी और डबल एजी की राय सही है। एसआईटी और ये तक कहती है, ये रिपोर्ट ये कहती है कि इतना बड़े स्तर पर
धांधली हुई है कि पकड़ पाना मुश्किल है, इसलिए ये रद्द करना ही इसका रास्ता बचता है। और यही सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के कई फैसले कहते हैं जब भर्तियों का रद्द होते हैं तो यही वो ग्राउंड बनाते हैं। लेकिन उसके बाद ये मंत्रियों की कमेटी रिपोर्ट दे देती है, उसके बाद गृह विभाग अपनी बनाकर रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास भेज दिया जाता है। कैबिनेट में और सब जगह इस बात की चर्चा होती है कि ये रिपोर्ट वायरल कैसे हुई। गृह विभाग की सिफारिश मुख्यमंत्री के पास चली जाती है, लेकिन ये कैबिनेट की मीटिंग में एजेंडा ही नहीं होता। आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? राजस्थान के विपक्ष के सांसद, राजस्थान के आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने गृह मंत्री जी को पत्र लिखा। उसके बाद वहां से राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पत्र जी को पत्र लिखा गया और जवाब देने के लिए कहा गया। और हनुमान बेनीवाल जी ने राजस्थान सरकार के मंत्री और आईएएस अधिकारियों पर, सीएमओ में बैठे अधिकारियों पर सवाल खड़ा कर दिया। जिस प्रकार से इस एसआई भर्ती के फैसले पर कुंडली मारकर बैठे, क्या ये जो हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाए ये सही है? यदि सही नहीं है तो इतनी देरी क्यों हो रही है? आखिर कौन इसको अटका रहा है? बार बार कई नाम आ रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी इस मामले को लेकर काफी मुखर रहे और वो आवाज उठाते उठाते थक गए, लेकिन वो अपनी राय पर अभी भी बरकरार है। लेकिन भर्ती रद्द नहीं हो पा रही। छात्र काफी संघर्ष किया, काफी आंदोलन हुआ, काफी धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन ये रद्द नहीं हो पा रही। ये एजेंडे में शामिल क्यों नहीं हो रहा? आखिर कौन है सरकार में और अधिकारियों में और मंत्रियों में जो इस भर्ती को रद्द नहीं होने दे रहा? कहां पेच अटका हुआ है? सबसे बड़ा जिस मामले को लेकर पार्टी सत्ता में आती है, जिस मुद्दे को लेकर सत्ता में आती है, और उसी मुद्दे पर जब फैसला नहीं हो तो जनता किस नजरिए से देखेगी? जब 5 साल बाद, 4 साल बाद वापस चुनाव होंगे तो सरकार क्या बोलेगी इस पर? इतना ही नहीं, विपक्ष में अभी गोविंद सिंह डोटासरा है। उन्होंने क्या कहा, एक बार उनका वीडियो सुन लीजिए। वो पकड़ा गया, वो भी कांग्रेस को दोष। थारा काका जी थानेदार उठा ज्वाइन कर लियो जोर मुख्यमंत्री जी। क्या बात कर रहे हो? किसको? सबको ही बेईमान बता रहे थे। 800 थानेदारों को हटा दो आप में जोर है तो। ये 40 के लगभग पकड़े होंगे, 20-22 तो वापिस जमानत करा के आ गए, और एक मुंह में एक शब्द नहीं है। किरोड़ी जी की जवान पता नहीं मोदी जी ले गए, उनकी खो गई, दोसा वालों ने निकाल ली, राम जाने क्या हो गया, बोल ही नहीं रहे। अरे वो थानेदारों वाली बात तो बोलो, क्या करना चाहिए एसआई भर्ती का? किरोड़ी लाल जी बोलो तो सही। अब कल कान में बात कर रहे थे, कान में कुंडली में गुड़ फोड़ने और कान में बात करने से नहीं चलेगा। जो वादा आपने किया उस वादे को निभाना पड़ेगा। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, हमारी योजनाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको आपके बहकाव में आके, आपके लच्छेदार भाषणों में आके, आपके झूठे संकल्प पत्र पे विश्वास करके आपके प्रधान। आपने सुना गोविंद सिंह डोटासरा जी क्या कह रहे हैं सरकार पर? इन्हीं के शासन में, इन्हीं पार्टी का शासन था जब इस भर्ती पर फर्जीवाड़ा हुआ, और वही जब इस पर निर्णय नहीं ले पा रही बीजेपी पार्टी की सरकार, तो किस प्रकार से विपक्ष अपनी भूमिका आया और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा। क्या जनता समझ नहीं पा रही आखिर क्या हो रहा है? इसी के साथ आगे देखा जाए तो जब आज पत्रकार ने मंत्री जी से सवाल पूछा तो मंत्री जी कहते हैं एसआई भर्ती 2021 को लेकर जब पत्रकार ने मंत्री जी से सवाल पूछा तो मंत्री जी कहते हैं कि मामला न्यायालय में लंबित है। यह हमारी कैबिनेट की मीटिंग में एजेंडा ही नहीं था। मामला न्यायालय में लंबित है, विचाराधीन है, हम इसमें कमेंट नहीं कर सकते। तो आगे पत्रकार बोलते हैं कि सरकार से जवाब मांगा गया। स्टैन बोला कि वो कोर्ट से संबंधित है। अब इस मामले में थोड़ा सा इतिहास का पन्ना पलट कर देख लेना चाहिए। इतिहास का पन्ना पलटने से पहले उनका बयान सुनी। एसआई भर्ती को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी और कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। कैबिनेट में क्या डिसीजन हुआ एसआई भर्ती को लेकर? आज के कैबिनेट में एसआई भर्ती का एजेंडा नहीं था
और न हमारा आपके समझ को विषय है। इसमें न्यायालय में मामला विचाराधीन है और इस पे ज्यादा कमेंट्स न्यायालय में जो मामले लंबित होते हैं उस पर नहीं किए जा सकते। धन्यवाद। कोर्ट ने सर ये पूछा है कि आप इस पे फैसला कर दीजिए, चाहे यस या नो में, तो उसका बात है कि देखिए, ये कोर्ट ने क्या पूछा, हम क्या जवाब देंगे, ये न्यायालय से संबंधित विषय हैं, इसको पीसी में नहीं कहा जा सकता। ये हिता स्थान पर हिता जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। आपने सुना। अब रीट 2021 का पेपर का आउट का मामला काफी चर्चित हुआ और बीजेपी पार्टी आंदोलन कर रही थी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मुखर होकर आवाज उठा रहे थे। उस समय एबीवीपी संगठन ने हाईकोर्ट में पीआईएल दायर करके और रीट भर्ती को रद्द करने की पीआईएल की और तब तक रीट भर्ती पर कोई फैसला नहीं हुआ था। लेवल 1 या लेवल 2 पर कोर्ट में सुनवाइयां चल रही थी और सुनवाई केस लग गया था। मामला विचाराधीन और लंबित था हाई कोर्ट में। लेकिन उसके बाद सरकार ने, उस समय की गहलोत सरकार ने रीट लेवल 2 2021 को रद्द कर दिया, मामला कोर्ट में विचाराधीन होते हुए। और कोर्ट में दूसरे दिन एजी साहब ने कह दिया कि साहब लेवल 2 तो रद्द कर दी गई और इसमें लेवल 1 में कुछ हुआ नहीं। वो एक खैर अलग बात, बट कोर्ट में विचाराधीन मामला था, रद्द कर दिया। जब इतिहास के पीछे की कई भर्तियां उठाकर देखेंगे, किसी भी राज्य की, किसी भी संस्था की, राजस्थान की, मामला आउट होते ही कोर्ट में जाता है और सरकार के पास पावर होता है और उसको रद्द करती है। तभी तो गहलोत सरकार ने उसको रद्द किया था, मामला कोर्ट में रद्द था। कोर्ट में विचाराधीन का क्या लेना देना जब सरकार ने कमेटियां गठित कर दी। आखिर ये सवाल ये भी उठता है कि सरकार ने इतनी कमेटियां एसआईटी गठित क्यों की। आखिर ये सवाल इसलिए उठता है कि मामला तो 2021 में जब पेपर आउट हुआ था तभी कोर्ट में लग गया था और विचाराधीन तो तभी था। तो बाद में ये सिफारिशें क्यों आई, क्यों गठित की गई? काम तो एसओजी का था, एसओजी अनुसंधान कर रही थी। एसआईटी मंत्रियों की कमेटी, ये क्यों खेल रचा गया? क्या चुनावी राजनीति वोट बैंक के लिए किया गया था? लोकसभा और विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए ये किया गया? यदि ये रद्द करने के लिए नहीं था, सरकार के पास पावर नहीं था, तो ये कमेटियों का खेल क्यों खेला गया? क्योंकि एसओजी जांच कर रही थी, कोर्ट में रिपोर्ट देती, मामला तो बहुत पहले से पेंडिंग था। तभी तो सरकार की नीतियों पर, सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है और विपक्ष मुखर होकर बोल रहा है कि आखिर ये भर्ती रद्द क्यों नहीं हो रही। और तमाम लोग जमानत लेकर वापस आ गए, धीरे धीरे सभी आ जाएंगे और स्टे लेकर वापस ज्वाइनिंग पर निकल जाएंगे। आखिर जब 5 साल बाद यही पार्टी वापस से जनता के बीच जाएगी तो जनता ये नहीं पूछेगी कि जिस मुद्दे को लेकर आए वो तो सारे थानेदार बने बैठे हैं और बहुत सारे लोगों को तो बदनाम ही झूठा कर देंगे। क्योंकि उनकी, यदि आप कुछ निर्णय नहीं लेंगे और कोई भी बाहर नहीं होगा तो जिन लोगों को बदनाम किया गया, बड़े बड़े अक्षरों में छापा गया जिन थानेदारों के नाम, उनका हिसाब किताब कैसे होगा बराबर? उनकी कितनी बेइज्जती पब्लिक डोमेन में छाई गई। ये सवाल तो आगे भविष्य के गर्त के हैं। लेकिन आखिर सरकार निर्णय क्यों नहीं ले पा रही? कमेटी के एजेंडे में क्यों शामिल नहीं हो पा रही? एसआई भर्ती रद्द को लेकर मुखर होकर जनता बोल रही है। यहां तक जब यह मामला उठता है, एसआई भर्ती रद्द को लेकर जब मामला उठता है और जब राइजिंग राजस्थान होने वाला होता है तो पहले दिन छात्रों को गिरफ्तार करने आधी रात को पुलिस पहुंच जाती है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बचाने पहुंचते हैं तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट मिनिस्टर पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये एक अपने आप में अनोखा उदाहरण है। अब देखते हैं कि कब क्या होता है, हाईकोर्ट में क्या होता है। हाईकोर्ट में तारीखों का खेल चल रहा है। सरकार अपना जवाब दाखिल करने में समय ले रही है और मंत्री जी कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में लंबित है। धरती गोल है, अपनी धुरी पर घूम रही है, कोई भी गोल और मोल है, सभी घूम रहे हैं और छात्रों की निगाहों में आखिर कुछ भी नहीं मिलता, निराशा ही मिलती है। जुड़े रहें, धन्यवाद।